भक्त कैसा होता है? किसी प्राणी में द्वेष नहीं करता, ये पहली शर्त है भक्त। ध्यान दीजिएगा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। ये नहीं कि वो बैर रखने वाले से द्वेष करे, ये नहीं। किसी प्राणी से वो द्वेष नहीं करता, ये भक्त का पहला लक्षण। ये तो नेगेटिव चीज हो गई, नहीं किया। कुछ करना चाहिए तो कहते हैं मैत्र। सारे प्राणियों के साथ जिसकी मैत्री भावना हो, निज दुख गिरि सम रज करे जाना, मित्र के दुख रज नीर समाना। लेत लेत मन शंकन धरहु, वितन मान सदा हित करहु। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। इस प्रकार से सारे जगत के प्राणियों के प्रति मैत्री भावना। पर मैत्री भावना ही पर्याप्त नहीं है। देले हैं जहाँ दुख हो वहाँ केवल मैत्री भावना से काम नहीं चलता। वहाँ तो हृदय हो जाना चाहिए करुणार्द्र, हृदय पिघल जाना चाहिए दूसरे के दुख से। ये भक्त का हृदय। अपने लिए तो वो पाषाण है, वज्र है। गोसाई जी महाराज ने, तुलसीदास जी ने क्या कहा जाए, उन्होंने तो एक एक रत्न रख दिए हैं। कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुनीता। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुनीता। कवियों ने संतों के हृदय की उपमा दी मक्खन, नवनीत से। बड़ा कोमल हृदय है संतों का हृदय, मक्खन के समान कोमल। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कवियों की उपमा ठीक बैठती नहीं संत हृदय से। भाई क्यों नहीं बैठती? तो कहा इसलिए नहीं बैठती, मक्खन तो पिघलता है जब खुद गर्म नहीं पाता। अगर मक्खन को ठंडक में रख दिया जाए तो वो मक्खन पिघलेगा नहीं, कितनी कोमल हो। लेकिन संत का हृदय पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संत इतना पुनीत है कि वे दूसरे के ताप से स्वयं पिघल जाता है। करुणा भेद। ये तीसरी बात, किसी प्राणी से द्वेष न हो, सबका मित्र हो, और जहाँ दुख देखे वहाँ करुणार्द्र हो। दया तो करे पर कहीं ममता न कर बैठे, निर्मम हो। दया की भरत राजा ने, भरत ने जो मोक्ष के द्वार पर पहुंच चुके थे, लगातार वर्षों तक जिन्होंने एकांत अरण्य में साधना की, वे राजा मृग शावक को मरते देखकर उठा लाए, हरिण के बच्चे को पाला पोसा, ठीक किया, पर ममता हो गई, ये मेरा बच्चा है। चाहे हरिण का बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, ममता ने फांस लिया, 2 जन्म और नहीं। तो ममता न करे किसी प्राणी ने, पदार्थ में, परिस्थिति में। और निरहंकार, कि सब की जड़ तो अहंकार, अहंकार न करे। सम दुख सुख, अपने सुख दुख में समान रहे। और क्षमी, क्षमी जरा समझने की चीज है, क्षमावान। मनु महाराज ने 10 धर्मों में क्षमा और क्रोध का अलग अलग वर्णन किया। 2 चीज है। किसी आदमी के द्वारा अपना अनिष्ट हो जाने पर उसका बुरा करने की क्षमता होते हुए भी मन में क्षोभ न होना, उसका नाम है अक्रोध। किसी आदमी के द्वारा अपना बुरा हो जाने पर उसका बुरा करने की क्षमता होते हुए भी मन में क्षोभ न होना, इसका नाम है क्रोध। पर यह क्षमा नहीं है। अरे व्यापारी आप लोग हैं, किसी आदमी में अगर किसी फर्म में आपके रुपए पावने, आप उससे मांगते नहीं, भाई अभी ठीक नहीं है, नहीं मांगते, पर खाता जोड़ा नहीं करते, तो क्या होगा? आपका वारिश मांग लेगा। तो केवादी उमादी के बाद आजकल तो ये नहीं आ गई, वारिश मांग लेगा। अगर कहीं वो चली गई चीज गवर्नमेंट में
तो गवर्नमेंट वसूल कर ले, क्योंकि खाते में लिखा हुआ है। और अगर आपने बट्टे खाते लिख कर खाता उठा दिया फिर कोई नहीं मांग सकता। तो क्षमा है खाता उठा देना, क्रोध में खाता नहीं उठता। तो कहां तक बदले की भावना रहती है, क्या सोचना है इसमें। ये सब उतारने की चीजें हैं। एक आदमी ने हमको गाली दी, हमने उसको बदले में 4 गाली दे दी, हम बढ़ गए। इसमें तो बदला हमने डबल चौबल ले लिए। गाली दी, बदले में हमने उतनी गाली दी, बराबर का बदला ले लिया। गाली दी, हमने सोचा भाई गाली तो नहीं देंगे, कौन जबान गंदी करे, और अपने पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, मैजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत कर देंगे, उसको दंड मिलना चाहिए ना। बदला ले लिया। बोले भाई हम कौन कोर्ट में जाए, कौन वकीलों के पास जाए, भगवान तो सब देखते हैं ना, वो अपने आप उसका दंड देंगे। भगवान के दरबार में शिकायत करी, नालिश कर दी, बदला ले ली। ये भी न हुआ, बोले भाई हम तो कुछ नहीं कर, जो हो गया सो गया। 10 वर्ष के बाद उसका लड़का बीमार हो गया, मर गया। अब याद आ गई अपने को, वो गाली दी हुई। बोले भगवान के घर में न्याय तो है, हमको गाली दी थी ना उस जमाने में, हमने कुछ नहीं किया, हम तो भले आदमी इतने, पर भगवान कैसे चूकते भला। उसका लड़का चाहे किसी पाप से मरा हो, पर हमने उसका भुगतान अपने खाते में किया। जो खाता खुला था हमारा, अब तक अकाउंट क्लोज नहीं किया था हमने, बदला लेने का उसने खतियाया उसको। ये प्रतिशोध की भावना जन्म जन्मांतर तक जाती है। ये प्रेतवाद वाले मानते हैं कि प्रतिशोध लेने के लिए प्रेत बनना पड़ता है मनुष्य को अगले जन्म, इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां। किसी भी प्राणी से द्वेष लेके मत मरो, किसी से बैर लेकर मत मरो। मरने के पहले बैर को निकाल दो। कुछ नहीं है, 2 बात, एक तो ऐंठ होती है अहंकार की, एक स्वार्थ होता है, स्वार्थ जाता नहीं, सब ये रह जाएगा। वो परमहंस रामकृष्ण ने एक बार बड़ी सुंदर बात कही कि भाई भगवान 2 बार हंसते हैं, भगवान को 2 बार हंसी आती है। एक तो जब भाई दीदी मत देख के कहते हैं कि हम अच्छा कर देंगे, तब भगवान हंसते हैं कि खुद अच्छे रहेंगे ना आप हमेशा। दूसरे भगवान तब हंसते हैं जब 2 भाई बंटवारा करते, जब भाइयों में बंटवारा होता संपत्ति का, वो कहता ये मेरी, ये मेरी, एक हाथ जमीन मेरी, एक हाथ जमीन तेरी। भगवान हंसते हैं, न तेरी है और न मेरी है, ये जमीन जिसकी है उसकी रहेगी, लड़ते लड़ते तुम मर जाओगे, और बुराई की, बेईमानी की, स्वार्थ किया तो नरकों में जाओगे। इसलिए आवश्यक है, अरे संसार का घाटा घाटा नहीं है, जो हमारा नैतिक चरित्र का पतन है, हमारा जो आध्यात्मिक नुकसान है, वही वास्तविक घाटा है। संसार के घाटे का क्या, इस घाटे की तो पूर्ति हो सकती है। तो घाटे में भी रह करके अगर दूसरे का चित्त ठीक रखा जाए तो कोई दोष की बात नहीं, गुण की बात है, लाभ की बात है। तो ये समझने की बात। बड़ा झगड़ा हम लोग कर बैठते हैं, ऐठ के मारे, बोले अब तो पल्ले बंध गए हमारे, अब तो बोले एक चने के 2 दाल हो गई, ये अब एक हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी मूर्खता है भला। अरे आत्मा एक है, भगवान एक है, एक मामूली उपाधि को लेकर तुम अपने को 2 मान रहे हो, ये कितना बड़ा ज्ञान है, कितनी बड़ी मूर्खता है। जिस वस्तु को लेकर तुम झगड़ रहे हो वो वस्तु के साथ हो जाएगी। तो ये भक्त के लिए क्षमी क्षमावान होना चाहिए, ये लक्षण। किसी प्राणी से द्वेष न करे, सबका मित्र हो, दुखियों के प्रति करुणाद्र हृदय हो, ममता न रखे कहीं, अहंकार न करे, अपने सुख दुख में समान रहे और अपराध करने वाले का भी भला करे। ये क्षमा, ये भक्त के लक्षण है। तो क्या क्या होता है?